जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज इंग्लैंड के लंच से पहले ही 5 आउट हो गए और ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम 267 पर। जी हाँ, ये वही इंग्लैंड की टीम है जिसने मुल्तान में पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 800 रन स्कोर किए थे। ये वही इंग्लैंड की टीम है। कहाँ गई आपकी ट्रिपल सेंचुरीज, कहाँ गई आपकी डबल सेंचुरीज? जो रूट, हैरी ब्रूक जो आकर इतना मार रहे थे, वो क्यों स्पिन के सामने इतना फंसे हुए हैं? इसको कहते हैं होम एडवांटेज को यूज़ करना। इसको कहते हैं जो हमारे पास वसाइल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको यूज़ करना, अपने दिमाग को यूज़ करना। और इस सारी चीज़ का क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, आकिब जावेद को, जो मैं पिछली बहुत से वीलॉग्स में कह चुका हूँ। हाँ, ये चीज़ मुश्किल नहीं थी, ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं थी, लेकिन पॉसिबल भी नहीं थी क्योंकि किसी के जहन में ही नहीं थी। आकिब जावेद साहब आए, उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि मुल्तान में आप ऐसा विकेट बनाएं, ब्रेक वाला विकेट बनाएं, स्पिन ट्रैक बनाएं और हमारा एडवांटेज जो है उसको यूज़ करें, अपने 3 स्पिनर्स खिलाएं और आप देखिएगा कि गोरों की टीम खेल ही नहीं सकेगी। और उनकी बात सच साबित हुई। आज इंग्लैंड 267 पर ऑल आउट हुआ और पिछला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने कैसे हारा और कैसे चारों खाने चित हो गया इंग्लैंड, आपने सब ने देखा। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगा वो पीसीबी को भी दूंगा। हमने देखा कि बहुत सी पिक्चर्स आ रही थी, बहुत से जो मीडिया है वो इंडस्ट्रियल साइज फैन जो लगे हुए थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की विकेट के ऊपर, वो उसकी पिक्चर्स शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो पीसीबी ने इतने वसाइल का इस्तेमाल किया, आपने इंडस्ट्रियल फैंस लगाए, आपने हीटर्स लगाए, सिर्फ उस विकेट को बिल्कुल ड्राई अप करने के लिए आपने इतने वसाइल लगाए। आपके बिल अब इतने आएंगे, कम से कम मेरा ख्याल से 10-15 लाख तो पीसीबी का बिल आएगा, ये जो इंडस्ट्रियल साइज फैन लगाए हुए हैं आपने 3-4 दिनों से। लेकिन आपने देखा कि एफर्ट कैसे पीसीबी ने की और यही एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह हर टीम, जो कि एशियन टीम्स भी हैं और सेना टीम्स भी हैं, वो अपने होम एडवांटेज को इस तरह से इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही किया, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, साजिद अली, नुमान अली, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले पीसीबी की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके ये इंडस्ट्रियल फैन लगाए, ये हीटर्स लगाए और इस विकेट को बिल्कुल ड्राई अप किया। और आपने देखा कि बॉल पहले सेशन से ही ब्रेक हो रहा है। अब आते हैं शान मसूद की कप्तानी पर। पहला जो आउट हुआ जैक क्रॉली, आपने देखा कि पहले अगर किसी ने मैच देखा हो तो जैक क्रॉली के लिए नुमान अली जब बॉलिंग कर रहे थे तो कवर भी लिया हुआ था और पॉइंट भी लिया हुआ था और यहाँ पर लेग साइड पर एक सिली पॉइंट था। वो सिल्ला हटाकर, हम क्रिकेट की लैंग्वेज में इसको बेसिकली ग्राउंड में यूज़ करते हैं कि सिल्ला लिया, जो बहुत करीब फील्डर होता है जिसने पैड और हेलमेट्स पहने होते हैं, वो शान मसूद ने ऑन साइड से हटाकर ऑफ साइड पे लिया और कवर खाली छोड़ दिया। अब नुमान अली ने बॉल फ्लाइट किया, जैक क्रॉली एक्स्ट्रा कवर मारने गया और उसका आउटसाइड एज लगा, साइम अयूब ने पॉइंट पर बड़ा बेहतरीन तरीके से कैच किया। तो यह आप देखें ना कि कैसे चेंज ऑफ फॉर्च्यून हो रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। सिर्फ एक राइट मूव आपकी पूरी टीम को एक अच्छी डायरेक्शन में, जीतने वाली डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। शान मसूद की कप्तानी भी आपको अब अच्छी लग रही है। हमारे स्पिनर्स साजिद अली, जिसकी हम हमेशा से बात करते हैं कि यार टेस्ट मैच जब हम जीते हैं 20 आउट करके जीतते हैं, आपके स्पिनर्स आपको मैच जितवाते हैं। हम जब 2010, 11, 12 में दुबई, यूएई में जीता करते थे, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो सईद अजमल, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर, ये वो स्पिनर्स थे। बीच में बिलाल आसिफ भी आए थे। तो ये वो स्पिनर्स थे जिनकी वजह से हम टेस्ट क्रिकेट में फिर पहले नंबर पर भी आए थे, मिसबाह उल हक साहब की कप्तानी में। तो अब वही स्पिनर्स दोबारा अपना रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान दोबारा से जीतने वाली राह पर आ रहा है। अभी तो पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है, 46 पर 2 आउट हैं, दोनों ओपनर्स आउट हो चुके हैं, वो भी स्पिनर से आउट हुए हैं। तो अभी तो मैच चल रहा है, कौन जीतेगा ये नहीं पता, लेकिन एक सही सिमत पर अब हम अपनी टेस्ट क्रिकेट को लेकर जा रहे हैं। यार आपको होम एडवांटेज यूज़ करना चाहिए ना। अब देखें, आज 170 पर 3 आउट थे न्यूजीलैंड के, इंडिया के खिलाफ। वाशिंगटन सुंदर ने 7 आउट कर दिए 60 रन देकर। वाशिंगटन सुंदर को आज टेस्ट मैच उन्होंने खिलाया, अपना होम एडवांटेज यूज़ किया। इंडिया में खैर बॉल्स भी एसजी के यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा ब्रेक होते हैं, लेकिन कितनी बड़ी टीम है, टेस्ट में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1, वर्ल्ड कप विनर है, उनके पास बैट्समैन कितने हैं, बॉलर कितने हैं, लेकिन फिर भी बाहर से आई हुई टीम के लिए वो अपना होम एडवांटेज किस तरह यूज़ कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 7 आउट किए और न्यूजीलैंड की टीम 250 पर ऑल आउट हो गई। वही न्यूजीलैंड की टीम जो पिछला मैच जीती भी थी, 400 रन उन्होंने किए थे, आज इंडिया ने विकेट इस तरह की बनाई कि वो 250 पर आउट हो गए। तो इसी तरह होता है ना, आप जब अपना होम एडवांटेज यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें बीच में आती हैं। अच्छा, आज जो मज़े की चीज़ देखने को मिली, जाहिद महमूद साहब ने भी एक आउट किया, उन्होंने जेमी स्मिथ को आउट किया जो कि 80 रन पर खेल रहे थे और एक टाइम पर वो बड़ा तेज़ कह रहे थे कि इंग्लैंड 300, 350 कर जाता तो आखिरी बारी जो इस विकेट पर आनी है वो पाकिस्तान की आनी है और ये विकेट आहिस्ता आहिस्ता और सूखता जाएगा, टूटता जाएगा, क्योंकि आजकल धूप भी बड़ी तेज़ है पिंडी में, तो ये विकेट और सूखेगा। तो वहाँ पर जाहिद महमूद साहब ने आउट किया। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जाहिद महमूद को बॉलिंग ज़्यादा करवानी चाहिए। बेशक साजिद और नुमान आउट कर रहे हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक बॉलर को बॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं करवाते ना, और जब वो 2-4 ओवर के लिए आता है तो उसका माइंडसेट ऐसा बना होता है कि यार दूसरे एंड से आउट कर रहे हैं बॉलर्स, मैं आऊँ और मैं हर बॉल पर आउट करूँ, और उस हर बॉल पर आउट करने के चक्कर में वो गलती करता है। जब आप उसको प्रॉपर लंबा एक स्पेल देंगे, आप उसको कहेंगे कि यार ये 7-8 ओवर तूने करने हैं,
जब वो करेगा 7-8 ओवर तो वो अपने एक मोमेंटम पहले बनाएगा, पहले सेटल होगा और फिर विकेट लेने जाएगा। लेकिन जब उसको पता हो कि मैं आया ही 2-3 ओवर्स के लिए हूँ तो वो हर बॉल पर विकेट लेने की कोशिश करेगा ताकि उसका वो बॉलिंग स्पेल लंबा हो। चूँकि दूसरे एंड से साजिद अली और नुमान बॉलिंग कर रहे थे तो जाहिद की यही कोशिश लग रही थी। पिछले मैच में भी उनको सिर्फ 6 ओवर मिले और इस मैच में भी गालिबन 6-7 उनको ओवर मिले हैं, 10 ओवर मिले हैं बल्कि 44 रन उनको बढ़े हैं और 1 विकेट उन्होंने लिया। तो शान मसूद को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि बेशक साजिद और नुमान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हम इस मैच में उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड आपने एक लेग स्पिनर खिलाया हुआ है, आप उसको ज़रूर यूज़ करें। उसके मोमेंटम के लिए, अगले मैचों में उसके कॉन्फिडेंस के लिए उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं कमेंट्री सुन रहा था मैच की, माइकल एथरटन मुल्तान के मैच में भी वो बार बार, जो इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं, वो यही कह रहे थे कि विकेट को बार बार ना डे 6 पिच, डे 7 पिच, क्योंकि मुल्तान में दोनों टेस्ट मैचेस में एक ही विकेट यूज़ हुआ। तो जब दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा तीसरा दिन था तो वो विकेट को यह कहकर बुला रहे थे कि डे 7 विकेट, डे 8 विकेट, लाइक वो इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को ना। अब हम इंग्लैंड जाके तो नहीं कहते कि भाई ये इतना घास वाला विकेट आप लोगों ने क्यों बनाया, या जहां हमारी टीम या बाकी एशियन टीम्स 150-200 रन पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाकर आउट हो जाती हैं, हम तो नहीं कहते कि आप लोगों ने ऐसा विकेट क्यों बनाया। तो जब इधर आप आए हैं, जब हम अपना होम एडवांटेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप विकेट को ऐसे कहकर क्यों बुला रहे हैं। हम बेशक 15 मैचेज एक ही विकेट पर करवाएं, ICC का तो ऐसा कोई रूल नहीं है। हम बेशक 15 रोज़ की क्रिकेट एक ही विकेट पर करवाएं, आपका काम है खेलना। आपके वही बैट्समैन जो पहले मैच पर फट्टे विकेटों पे 300-300, 200 कर रहे थे, अब उनसे 10-15 स्कोर नहीं हो रहा। तो इसमें आपके बैट्समैन का फ्लॉ है ना कि आप स्पिनर्स नहीं खेल सकते, तो आप विकेट्स पर ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर अपने कमेंटेटर्स को उठाकर देखें, आमिर सुहेल साहब की मैं सुबह पहले सेशन में कमेंट्री सुन रहा था, अभी 2-3 आउट थे इंग्लैंड के, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। हालांकि वो बड़ा एक अच्छा, आमिर सुहेल साहब का ब्रेन है, वो बड़े अच्छे बैट्समैन थे, बड़ा अच्छा क्रिकेट पर बोलते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि विकेट पाकिस्तान PCB ने जितनी एफर्ट्स विकेट को टर्निंग ट्रैक बनाने में की हैं, विकेट उतना टर्निंग मुझे लग नहीं रहा। हालांकि सुबह से बॉल ब्रेक इतना ही हो रहा था, तो वो आकर उन्होंने पहले सेशन में कहा कि बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, और उसी के बाद ही इंग्लैंड के 3-4 लगातार आउट हो गए, कंसेक्टिवली आउट हो गए। तो मुझे बड़ी हैरानगी उनकी ये बात सुनकर कि हमारे जो कमेंटेटर्स हैं उनकी कितनी एक अप्रोच है क्रिकेट को लेकर। इसी तरह रमीज़ राजा ने एक ब्लफ मारा, हमने पिछले मैच में देखा, उन्होंने कहा कि जी बाबर एक सेलेबल कम्युनिटी है पाकिस्तान टीम में, इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसकी वजह से क्राउड इंगेज हो या क्राउड पाकिस्तान की क्रिकेट को देखे। सेलेबल कम्युनिटी, ये उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बिकने वाला हो, जिसको लोग देख सकें, लोग उसके साथ इंगेज होते हैं। और पाकिस्तान ने वो 2 दिन बाद मैच जीत लिया। तो मैं अपने कमेंटेटर्स का देख रहा था और इंग्लैंड के कमेंटेटर्स का देख रहा था, वो किस तरह अपनी टीम को डिफेंड कर रहे हैं, वो किस तरह क्रिकेट पर बात करते हैं। खैर, अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, देखते हैं इस मैच में आगे क्या होता है। आपकी इस खबर में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।